प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बड़ी कृपा है, आज शाम उसने हम पर रहम करी और हम उसके सानिध्य में आने पाए। संदेश में जाने से पहले मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। प्रभु ने पिछले सप्ताह हमें एमपी और गुजरात, ये दो स्टेट में जाने की प्रभु ने कृपा करी। और ये आप जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने वचन सुना और पिछले 6 महीने से ये लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं और अपने मन को इन्होंने तैयार किया। हमने सोचा कि पास्टर है और उनकी संपर्क चल रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी कलीसिया को तैयार किया। और ये जगह है जबुआ में, बहुत ही इंटीरियर है, मतलब आदिवासी ट्राइबल एरिया है, लोग भी आदिवासी लोग हैं, लेकिन बड़ा सुंदर चर्च बनाया उन्होंने। और प्रभु ने ये चर्च है और आप देख सकते हैं ये पास्टर का घर है सामने बाजू में, और वो झाड़ से बना हुआ जो है वो उनका किचन है। तो लेकिन उसका चर्च इतना सुंदर है, मैं प्रभु का तारीफ किया कि ऐसे जंगल में प्रभु ने कैसे लोगों को सच्चाई को लेके जाने की कृपा की। लोग शहर में भी समर्पण नहीं है लोगों के पास, है नहीं, लेकिन ये जंगल के अंदर कैसे लोगों के पास समर्पण है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा थी और ये वो पूरी चर्च है, सभी ने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु के नाम से। पास्टर जी उनके पास कुछ 45 लोगों की लिस्ट थी जो बैप्टिज्म लेने वाले हैं, लेकिन बैप्टिज्म लेने के टाइम और पहले दिन के संदेश सुन के और 15 लोग तैयार हो गए। मान लो कि ये एक पूरा गांव है, उस गांव के लिए एक चर्च है, और प्रभु ने अनुग्रह की। उसी दिन उनको हमने प्रभु भोज भी दिखाया और लोगों ने प्रभु भोज की आराधना देखकर और भी चकित हुए, बोले कि ऐसा कभी हमने देखा नहीं, प्रभु भोज होता कैसा है। और फिर वहां से हम लोग शाम को निकले, सोचे कि चलो बहुत करीब इंदौर के तो आए हैं तो वहां पे जाएंगे। इंदौर में मीटिंग लगाने के लिए उनके पास टाइम नहीं थी और हम भी उसको टाइम नहीं दिए थे, पर उन्होंने कहा पास्टर जी कम से कम आके विजिट भी देख के जाएंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा। तो हम इंदौर चले गए। जबुआ से इंदौर 200 किलोमीटर और आगे थी, और वहाँ पर भी एक छोटी सी संगति हुई। और उसके बाद में हम लोग, ये है वो पास्टर जो अपने कलीसिया समेत बपतिस्मा लिया। ये उसकी पत्नी है, पीछे उसके बेटे खड़े हैं, बोले मैं और मेरा परिवार पहला बपतिस्मा लेंगे। और बहुत बड़ी कबूली उन्होंने दी, बहुत बड़ा कन्फेशन उन्होंने दिया कि मुझे सत्य वचन मिला है, और उसकी गवाही सुनेंगे आप, बड़ा आश्चर्य होगा। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से निकले गुजरात की तरफ, रात को 11:30-12 बजे हम लोग इंदौर से निकले और सवेरे हम लोग 7-8 बजे गुजरात में एंट्री कर रहे हैं। और हम लोग जिस रास्ते से एंट्री कर रहे थे उस समय सब, मैं भी थका हुआ था, मैं भी गहरे नींद में चला गया। इतने में हमारे ब्रदर बोले कि अरे रायगढ़ जा रहा है। तो रायगढ़ जो है अपना पुराना पिंपरीपाड़ा, जहाँ हम लोग सेवा करते थे, अभी कुछ दिनों में ये लोग भटक गए थे। तो मेरा मन क्या कि नहीं, रुक के जाएंगे, जब हम 25 साल ये गांव में सेवा किए, जाके उनसे मिल के जाएंगे। तो मैं उतरा और सवेरे सवेरे उनको भी आश्चर्य हो गया, इतना सवेरे सवेरे पास्टर कैसे आ गए। भागदौड़ करी, बहुत खुशी हुई। पास्टर नाइक है जो मेरे बाजू में खड़े हैं, जिनके साथ हम लोग पिछले 25 साल से सेवा कर रहे हैं। यहीं पर हमने अपनी चर्च भी बनाई। प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा लगा उनको, और हमने उनसे कहा कि अगर आप फ्री है तो शाम को आ जाइए। और शाम को मैंने क्या देखा, पूरी कलीसिया उधर आ गई मीटिंग को। सिर्फ एक आदमी नहीं आया जो इनको भड़काया था, खाली वो नहीं था, बाकी पूरी कलीसिया उधर आ गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु अपने बच्चों को छोड़ता नहीं। और वहाँ से फिर हम लोग गए सोनगढ़, जहाँ पर हमारे भाई गुरुजी नीलेश भाई है, उनके घर पे चर्च चलता है।
और उनके घर के आगे उन्होंने बहुत बढ़िया पेंडॉल, और आप देख सकते हैं कि छोटी सी अरेंजमेंट है, लेकिन बहुत से आत्माएं प्रभु के राज्य में बड़े आवेश के साथ, ये सब बड़े दूर दूर से आते हैं, बड़ा घना जंगल है ये। और मीटिंग सब हो गई, उसके बाद सब खाना चल रहा है, लोग बैठे हैं, खाना बांट रहे, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह। और ये मीटिंग जो है हमारे लिए एक एक्स्ट्रा मीटिंग बन गया। मेरे पास 2 दिन की मीटिंग थी, 31 और 1 की इधर थाना में मीटिंग था, लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया और मुझे वहाँ रुकना पड़ा एक दिन। और एक नए गांव में हम लोग गए थे, और इसमें जो है 31 को सुबह 3 बपतिस्मा हो गई गुजरात के अंदर। तो ये बंदा जो बपतिस्मा लिया, ये नवाबपुर से आया था, लगभग 40 किलोमीटर के 60-70 किलोमीटर दूर से आया था बपतिस्मा लेने के लिए। और इसने बहुत बड़ी गवाही दी, बोले कि मैं पिछले 4-6 महीने से आपका वचन सुन रहा हूँ, और मैं आपका वचन रात को 1 बजे स्टार्ट करता हूँ, सुबह 4 बजे तक मैं आपका संदेश सुनता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ। और उसको अपेंडिक्स हो गई थी, और अपेंडिक्स पेट में फट गया, और 4 दिन हो गया, उसको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन वो कहता है कि डॉक्टर बोले ये होगा, वो होगा, होगा। बोलता है मैंने आपका संदेश लगाया और मैं प्रभु से प्रार्थना करी, क्यों प्रभु मैं बपतिस्मा लूंगा ये बंदे के हाथ से, तू मुझे चंगाई दी। और 4 दिन के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोले चमत्कार है, अपेंडिक्स फटने के बाद 4 दिन आदमी जिंदा कैसे रह सकता। और उसने प्रभु से वायदा किया, और वो आकर बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु के नाम से। बड़ा रो रो के वो अपनी साक्षी दे रहा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग कहाँ कहाँ मतलब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। और उसी दिन शाम को एक नए गांव में हम लोग गए, लगभग वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर थी, और ये भी बिल्कुल घना जंगल है। सापुतारा जो नासिक के ऊपर हिल स्टेशन है, उसके नीचे बाजू में। और ये पुराना चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है। तो मैं पहली बार देखा लकड़ी से इतना बड़ा चर्च बनाया हुआ है। और प्रभु ने यहाँ पर भी बहुत अनुग्रह की। यहाँ के पास्टर ने संदेश के लिए विनती करी यहाँ के लोग कि यीशु का नाम का बपतिस्मा कहाँ रुक गया, फिर बाद में कहाँ शुरू हो गया, और पहले कौन सा बपतिस्मा था, इसके ऊपर आप संदेश दो। और फिर ये तो हमारा बेसिक डॉक्ट्रिन है। तो मैं बोला प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद है। तो इनको पूरी इतिहास बताया कि बाइबल का बपतिस्मा क्या था, कभी रुक गया, कभी चेंजेस आए, और फिर से कैसे नबी का संदेश आया, कैसे बाइबल ऊपर आए, और कैसे आज हम बपतिस्मा लिए। और प्रभु करे तो ये कलीसिया पूरा बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो संदेश वहाँ गया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। बोले कि ऐसा संदेश हमने कभी सुना नहीं। प्रभु का नाम मुबारक हो। हमारे गुजरात के भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गांव गांव जाकर धीरे से किसी न किसी माध्यम से मीटिंग लगाने की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, और प्रभु की सेवा बहुत आगे चला जा रहा है। जब वो आके कलीसिया पास्टर ने कहा कि मेरे साथ इर्द गिर्द यहाँ और 15 पास्टर लोग सेवा करते हैं जो मेरे संपर्क में है, अब मैं उनके साथ भी बात कर रहा हूँ, और जैसा मैं कन्विंस हुआ ये सभी पास्टर लोग को मैं ये सच्चाई बताऊंगा। और प्रभु की कृपा हो, अगर प्रभु की चुनावट है तो और कितने चर्च बपतिस्मा लेंगे हमारा अंदाज नहीं। इससे पता चलता है प्रभु का आना बहुत निकट है। आप सब लोगों की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी प्रार्थना में हमें उठाए रखा। और बड़ा लंबा सफ़र, जब हम पूरी लौट के आए तो हमारा गाड़ी 1600 किलोमीटर लगभग चल गई थी। पूरी नाइट हम सफ़र करते थे, पूरी डे सेवा करते थे, पूरी नाइट सफ़र करते थे और पूरी डे सेवा करते थे। प्रभु ने बहुत ताकत दी। सारा महिमा गौरव हम प्रभु को देते हैं। हमारे बीच में गायकवाड़ फैमिली लोग बैप्टिज्म के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनके बच्चे और वो लोग। तो मैं चाहूँगा कि बैप्टिज्म का डेट सेट करो। देखो स्कूल का टंकी हमें मिलता है क्या, कौन सी छुट्टी के दिन है। नेक्स्ट वीक मैं देहरादून जा रहा हूँ, हिमाचल में। 4 दिन की कन्वेंशन है। इनफैक्ट दिल्ली की चर्च ने इस कन्वेंशन का ऑर्गेनाइजिंग किया है, और बहुत से लोग वहाँ पर, जैसे गाजियाबाद और ऊपर पहाड़ के इलाके के अंदर बहुत सारे लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें हम 2 प्रचारक हैं। सवेरे के वक्त भाई डेंजल मसीह प्रचार करेंगे, और शाम का वक्त
मेरा अपना प्रचार के लिए मौका दिया है। और मैंने काफ़ी समय से अनाउंस किया था, अगर किसी को देहरादून आना है तो आ सकते हैं, लेकिन किसी का नाम आया नहीं। तो एनी हाउ आप लोग ऑनलाइन मैसेज आपको मिल जाएगा, आप लोग सुन सकते हैं। खुदावन आपको आशीष दे। और हमारे बीच में काफ़ी नए लोग दिखाई दे रहे हैं, और बुजुर्ग भाई लोग भी बैठे हैं, खड़े रहेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ, अपना परिचय देंगे। माइक माइक देते, अपना नाम बताएं आप। यस, प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हाँ, आपका स्वागत है, प्रभु आपको आशीष दे। और हमारे बीच में भाई डेविड भी आए हैं दिल्ली से, आप भी खड़े रहिए, आपका पत्नी है जी, आपका भी स्वागत है। That's it. प्रार्थना करेंगे। रिक्वेस्ट है हमारे पास, भाई चौहान उनकी तकलीफ से इम्यूनिटी कम है, बुखार है, प्रभु उनको आशीष करे, सुनाई जाए। दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं पिछले दिनों के सारे मीटिंगों के लिए, और किस तरीके से तूने अगुवाई की प्रभु, सारा महिमा हम आपको देते हैं। जब तक प्रभु हम जीवित हैं, आपकी सेवा में हमें इस्तेमाल करिए, और जहाँ जहाँ प्रभु आप ले जाएंगे वहाँ वहाँ आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु। मार्गदर्शन कर, अगुवाई कर, फिर से अपने लोगों में आने अपने बड़ी कृपा करिए। आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे पास कुछ विनतियां हैं प्रार्थना के लिए, भाई चौहान के लिए दुआ करते हैं। तेरी बड़ी दया उन पर हो प्रभु, जो भी उनकी शरीर में कमजोरी है, बीमारी है और इम्यूनिटी कम है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सारा कलीसिया तो छू ले उनको प्रभु। सब कमी घटी को यीशु के नाम में दूर कर दे, भला चंगा होकर गवाही के लिए उनका जीवन को तो तैयार कर। वैसे और भी हमारे बीच में जो भी गरजमंद लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी रहमत हम सब पर बनी रहे। आज की इस बड़ी संदेश के लिए दुआ मांगते हैं, हमसे बातें कर, सारा महिमा गौरव आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आज प्रभु भोज की आराधना है, लेकिन मेरा संदेश भी बहुत बड़ा है। पता नहीं टाइम जमेगा क्या करके। और ये इंस्पिरेशन मुझे मिला, हमारे एक ब्रदर ने मुझे संदेश दिया था, एक संदेश भेजा, छोटी सी हैंडबिल, मास्टरपीस। और भाई ने नीचे एक मैसेज लिखा था कि मैं आपके मुंह से मैसेज सुनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि हमने पहले भी प्रचार किया है, लेकिन फिर एक बार सोचा कि आज कम्युनियन में मैसेज को ले लेंगे, मास्टरपीस। लेकिन जब मैं मैसेज बना रहा था, बनाते बनाते लगा मैसेज बहुत लंबा जा रहा है, और आज प्रभु भोज आराधना भी है। सो कोशिश करूंगा, अगर लंबा हो जाए तो परेशानी ना, थोड़ा ज्यादा टाइम आज हम लोग प्रभु की सानिध्य में बैठ सकते हैं। नबी ने संदेश को प्रचार किया, द मास्टरपीस, जिसमें एक बहुत बड़ा क्या बोलते, शिल्पकार, उसको उसने इस्तेमाल किया, उसका नाम है माइकल एंजेलो। और नबी कहता है कि आई लाइक द आर्ट रियल वेल, मैं आर्ट पसंद करता हूँ, ड्राइंग पसंद करता हूँ, गाने पसंद करता हूँ, म्यूजिक पसंद करता हूँ, ये सब आर्ट्स है। और हम लोगों के पास कुछ ना कुछ अपने तरीके से आर्ट्स हो सकता है। मुझे जब मैं स्कूल के लाइफ में था तो मुझे ड्राइंग बहुत पसंद था, और मैं ड्राइंग बहुत अच्छा ड्राइंग करता था, अच्छी अच्छी सीनरियाँ बना के देता था। हमारे घर में जब आगे लोग देते थे किसने बनाया, तो बोलते थे हमको भी एक बना के दो, तो मैं लोगों को भी बना के देता था सीनरी। ये अब मेरा आर्ट था अपना।
राइटिंग मेरी बहुत अच्छी थी। राइटिंग के लिए मेरे को, भले मेरा आंसर रॉन्ग रहेगा तो भी राइटिंग के लिए मेरे को मार्क्स मिल जाते थे, क्योंकि टीचर खुद परेशान होती थी। जब हमारे क्लास में टीचर आते थे तो जो नोट्स बोर्ड में लिखना है वो टीचर नहीं लिखती थी, वो मेरे को बोलती थी तू लिख दे, और मैं बोर्ड में नोट्स लिखता था और बच्चे लोग उसको कॉपी करते थे। इतनी अच्छी मेरी राइटिंग चलती थी। फिर अभी आर्ट्स की क्या कर रहे हो, ऐसा लगेगा अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आर्ट जो है एक आदमी का अपना हॉबी के जैसा होता है, वो उसको पसंद करता है। म्यूजिक में मेरा बहुत लगाव है, बड़ा मन है म्यूजिक के अंदर। कभी कभी बजा भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, लोगों को पसंद। अभी मैं गुजरात में था तो मीटिंग सब हो गई, एक चिट्ठी आई, बोली कि पास्टर का एक गाना सुनना चाहते हैं हम लोग। हमारे साथ में सॉन्ग लीडर तो थे, मैंने बोला भी ये लोग गा रहे तो मैं क्यों गाऊं। वे डैनी इधर रहेगा तो मुझे भी गाने को दिल नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छा गाता है मेरे से। तो मैं सोचता हूँ कि जो अच्छे गाते हैं उनको मौका मिले, वो गाए, है ना। ये हमारा अपना सोच है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लोग प्रचार नहीं करते, लेकिन आप लोग अगर कोई अच्छा प्रचार करने वाला, तो मैं बैठ के सुनने को पसंद करूंगा कि आप भी आए इधर प्रचार करें। आपके पास परमेश्वर ने कुछ बोझ दिया है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। डांसिंग, तो प्रॉफिट बोलता है गॉड इज इन डांसिंग। जैसे प्रॉफिट का कोट है, बोलते खुदावन डांस में भी है। हालेलुया। तो प्रॉफिट पसंद करता था, लेकिन वो बोलता था वो डांस नहीं जो ये करते, मैं उस डांस को पसंद करता हूँ जो डेविड करता था, क्योंकि जब आत्मा आई उसमें वो नाचने लगा। जब मरियम जय की घोषणा करी, वो जान लेके नाचने लगी। सो गॉड इज देयर इन डांसिंग। इसके लिए कभी डांस हो जाए तो बुरा मत मानना, अगर वह आत्मा के द्वारा अगुवाई हो तो अच्छी बात है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आत्मा में शुरू करते, शरीर में खत्म करते, वो प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर आत्मा में डांस शुरू हो जाता है, फिर शरीर ठुमके में डांस खत्म होती है। And a prophet बोलता है, the daughters of God and the spirit of God that dancing, but like and the content with till 2 o'clock in the morning up there in the lane, and that's perversion of it. फिर मैंने देखा कि वो डांस में रात को 2-2 बजे तक करते हैं, सड़कों पे करते हैं, तो वो डांस की असलियत का जो है वो मिलावट आ जाती है, फिर संसार उसमें मगन हो जाती है। सो आई लाइक आर्ट्स, हालेलुया। और हम भी आर्ट्स को पसंद करते हैं, और ये प्रचार करना ये भी एक प्रकार की आर्ट है, गाना गाना एक प्रकार का कला है। तो प्रभु कला जो है उसकी ओर से एक गिफ्ट है, प्रभु को एक वरदान है वो, और प्रभु चाहता है कि वो कला प्रभु के लिए इस्तेमाल करे। जैसा भाई ब्रह्म कहते हैं कि एल्विस प्रेस्ली बहुत अच्छा सिंगर था, प्रभु ने उसको चर्च में क्वायर में गाने के लिए दिया था, और क्वायर में वो बहुत अच्छा गाता था, पर उसकी आवाज इतनी अच्छी थी, उसको मौका मिला इंडियन आइलैंड में गाने के लिए, तो वहां जाके गया तो पैसे आ गए, फिर वो बाहर दुनिया के लिए गाने लगा। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि उसको चर्च बंद करना पड़ा गाना, और दुनिया के लिए ही गाते रहा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो आत्मिक गीत गा रहा था अभी दुनियावी गीत गाने लगे, और नबी कहता है कि कहीं लोगों को आत्मा को नरक में लेके जाने के लिए शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। तो ऐसा हो सकता है प्रभु जो गिफ्ट देता है, ये गिफ्ट आप बहुत लोग को स्वर्ग में भी लेके जा सकते हैं, और फिर बहुत से लोग को आप अधोलोक में भी लेके जा सकते हैं। सो गिफ्ट आप कैसे इस्तेमाल करना है उसके ऊपर निर्भर है। आज लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ी सी अच्छी बात करने आ गया तो प्रभु ने उसको गिफ्ट दिया, लेकिन लोग सोचते हैं कि गिफ्ट मिल गया तो चलो आगे जाके एक और चर्च चालू करेंगे, बिना बुलाहट का जाके प्रभु का काम करते। प्रभु ने उसको बुलाहट नहीं दिया, उसको प्रभु ने वरदान दिया है। वरदान क्यों दिया? अगर ब्रदर डैनी को वरदान दिया है गाना गाने का, ऑर्गन बजाने का, तो वो प्रभु की महिमा के लिए दिया। जब हम प्रभु में इकट्ठे होते हैं तो वो गाता है, लोग आनंद लेते हैं, प्रभु की तारीफ होती है। लेकिन अगर डैनी सोचे कि मेरे को गिफ्ट मिला, मैं भी जाके पास्टर का काम करूंगा, तो वहां ठोकर लग जाएगा। प्रभु ने जिस कॉलिंग में आपको बुलाया है, आप उसी कॉलिंग में बने रहें। जैसे दुनिया में बहुत से लोग पहले सिंगर बन के आए, फिर बाद में पास्टर बन गए। बहुत सारे कैसेट सिंगर लोग हैं जो लोग पहले आए, अच्छे अच्छे गाना गाए, फिर बाद में वो लोग क्या बन गए, देख के भाई लोग वाह वाह करने लगे, और एक एक प्रोग्राम को 50,000 लाख रुपया देने लगे। अरे इसमें तो अच्छा कमाई है। उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गया, फिर तो पास्टर बन गए। फिर अभी वो
गाने के अंदर प्रचार करना शुरू कर दिया। तो प्रचार अलग है, गाना अलग है। हम भविष्यवाणी से घृणा नहीं करते, लेकिन भविष्यवाणी एक संदेश के अंदर नहीं होता, उसके लिए अलग समय है, उसके लिए अलग गाना, एक वक्त दिया गया है। तो आप प्रभु की महिमा के लिए जो परमेश्वर ने वरदान दिया है, आप उसको इस्तेमाल करिए। पैरा 21 में प्रॉफिट बोलते हैं, बट दिस मास्टरपीस दैट माइकलएंजेलो हैड मेड, इट कॉस्ट हिम समथिंग टू डू दैट, एंड ही वाज अ ग्रेट मैन, एंड इट कॉस्ट अ बिग पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जब एक पत्थर को लेकर उसने मोसेस को तरसना चाहा, तो ये उसका बहुत बड़ा एक समर्पण था। अब ये देखेंगे आप, मार्बल में उसने बनाया है, उसकी दाढ़ी और उसका वस्त्र जो है, ये कपड़ा किस तरीके से उसने कपड़े को फोल्ड करके रखा है, तो ये मास्टरपीस है। अब वो एक पत्थर ले आकर उस पत्थर के अंदर वो अपनी जो विचारधारा है वो उस पत्थर में गढ़ रहा है। उसने मोसेस को देखा नहीं, लेकिन मोसेस के बारे में उसने पढ़ा था। जो चीज उसने पढ़ा है उसको चित्र में बना रहा है, और उसके लिए काफी समय देना पड़ता है। हमारे बीच में ब्रदर कामले है क्या? कामले, ब्रदर यशुदास कामले है? नहीं, आज नहीं आए। ब्रदर यशुदास कामले जबरदस्त आर्टिस्ट है। मुझे उन्होंने एक बुक दिया, थोमा विजिट इंडिया। उस किताब के अंदर पूरी आर्टिस्ट जो बनाया वो अपना भाई ने बनाया, उनका नाम है उस किताब में। वो ऐसा है जैसे एक स्टोरी है, यीशु मसीह मच्छी पकड़ने गया गलील के किनारे, और उसने चेलों को देखा, वो मच्छी पकड़ रहे थे। अब ये दृश्य आपने बाइबल में पढ़ लिया, अभी आपको बनाना है। यीशु बोट के पास आया, समुंदर है, चेले बोट में खड़े हैं, कोई लोग जाल बना रहे हैं, बूंद रहे हैं, कोई लोग मच्छी पकड़ रहे हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक मार्केट को क्रिएट करना है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा गिफ्ट ऑपरेट होना चाहिए आपके अंदर, और हमारे ब्रदर कामले के अंदर है वो गिफ्ट। उसने पूरी किताब में पूरी बाइबल की सीन उसने उतारा है। बोलो हालेलुया। जैसा एक शिल्पकार जो है, एक पत्थर ले आता है और पत्थर को खुदाता है और उसमें उस मूर्ति को डालता है उस पत्थर के अंदर। तो जब माइकल एंजेलो ने मोसेस को बनाया, तो उसके साथ में इंटरव्यू किया गया कि आपने मोसेस को हूबहू कैसे बनाया। उसने बोला बहुत सिंपल है, जो मोसेस नहीं था वो काट के निकाल दिया। बचा क्या? हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान कैसे बने? हम पहले दुनियादारी में थे, दुनिया के पाप में थे, व्यसन में थे। हम परमेश्वर के संतान कैसे बने? खुदा ने अपने वचन की चीनी निकालकर उन बातों को काट के निकाला जो हम नहीं थे। बचा क्या? खुदा का बेटा और बेटी बची। तो धीरे धीरे प्रभु ने सब काट छांट के निकाल दिया। बहुत सारी चीज हम पहनते थे जो खुदा को पसंद नहीं थे, हमने निकाला, वचन का थोड़ा निकाल के काट के निकाल दिया। मतलब आपको परमेश्वर अपने स्वरूप में ढलता है। मैंने एक व्हाट्सएप पे मूर्ति देखा था कि एक शिल्पकार ने मूर्ति को बनाया, एक देवी को बनाया और उसको रखा और उसके सामने पूजा किया, और उससे कह रहा है मूर्ति से कि आखिरी सलाम। क्योंकि जब आपको लोग मंदिर में लेके जाके बिठाएंगे तो हमको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगा, फिर ब्राह्मण लोग पूजा करेंगे उसकी। इसके लिए मैंने आपको बनाया आखिरी सलाम। अभी मैं आपको नमन करता हूं, क्योंकि आपको जब खरीद के लेके जाके मंदिर में रखेंगे, हमको मंदिर का पायरी चढ़ने का भी, क्योंकि हम लोग पत्थर तरसने वाले निचले जात के हैं। पर अब अद्भुत है कि खुदा ने जिसको बनाया वो क्या ऊंचा क्या नीचा, उसने आपको अपना बेटा और बेटियां करके बनाया। आप मेरे साथ हैं? तो बहुत बड़ी क्षमता लगती है। उसी तरह माइकल एंजेलो ने बहुत आर्ट बनाया, और माइकल एंजेलो का डेविड जो है, ये दुनिया में सबसे फेमस डेविड है। जब वो 16 साल का था, डेविड कैसा दिखता होगा, और बाइबल में लिखा है डेविड बहुत सुंदर दिखता था। तो जब वो सोचता है कि अगर बाइबल कहता है डेविड सुंदर दिखता है, तो डेविड कितना सुंदर दिखता होगा, उसने मार्बल में उतारा डेविड को। वाक्य में आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, इतना सुंदर था डेविड, आकर्षित था डेविड देखने के लिए। When he was 16 years old। अभी इसका बाल जो बनाया है ना, वो पत्थर से तरस के बनाया हुआ है, इतना बड़ा आर्टिस्ट। जब उसने मोसेस को बनाया, थोड़ी बात आर्टिस्ट के बारे में प्रॉफिट क्या कहता है और लोगों ने माइकल एंजेलो के बारे में क्या कहा है, थोड़ी बहुत आपको बैकग्राउंड दूंगा तो मैसेज समझने में बहुत आसान होगा कि प्रॉफिट क्यों माइकल एंजेलो का नाम लेता है।
और क्यों उसके नाम से, वो एक स्कल्पटर था, उसके नाम से वो एक संदेश को देता है। One of the main things that interested me, Forest Lawn, was Michelangelo, the great sculptor, the monument of Moses, and it's a reproduction there. Of course, it isn't the original, but it was such a great masterpiece. As I stood and looked at it, I liked that. Something that looks like it represents God, something in it. प्रॉफिट बोलता है उस बगीचे में मोसेस का जो रखा था स्टैच्यू में गया और मैं देखा और मैं वहां रुक गया वहां पर और मैं उसको देखता रहा। इमेजिनेशन उसका इतना जबरदस्त है कि किस तरीके से उसने उस पत्थर पर मोसेस को उतारा। और आप और हम भी देखिए, ये तो मिट्टी है, इस मिट्टी में देखो प्रभु ने कितना सुंदर, मैं नहीं सुंदर, आप भी सुंदर है, कितना प्रभु ने हमको सुंदरता से बनाया है। उसको पत्थर में बनाया, हमको प्रभु ने मिट्टी से बनाया, लेकिन उसने हूबहू कितनी सुंदरता हमारे अंदर उसने डाला हुआ है। हालेलुया। और प्रॉफिट बोलते थे पहला चीज एक आर्टिस्ट को होना चाहिए इंस्पिरेशन। बनाने के लिए उसके अंदर इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी। कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम पसंद करता है तो उस काम के अंदर उसको इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं बैठूंगा, आपको गाना गाने का क्या, तो आप बोलेंगे ऐसा मूड तो नहीं है, आप बोलेंगे तो गा लेता हूं, वो गाना सुनने के लायक नहीं रहेगा। उसको जब तक इंस्पिरेशन नहीं होता तब तक वो गाना गा ही नहीं सकता। तो पहले हमको इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? मैं यहाँ आकर बहुत अच्छी भाषण देके जा सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं इंस्पायर्ड नहीं होऊंगा खुदा आपसे बात नहीं करेगा। जब मेरे अंदर वो इंस्पिरेशन आएगी तो खुदा आपके हृदय से बात करना शुरू करेगा। वरना भाषण देने के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, अगर आपको पॉलिटिकल भाषण लाके इधर खड़ा कर दो, वो भाषण देता रहेगा, आप 2 मिनट बैठेंगे उठ के चले जाएंगे, क्योंकि आपका मन उसमें लगेगा ही नहीं। हम लोगों को कुछ और चीज सुनने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन जो पॉलिटिशियन लोग हैं देखो, वो लोग घंटों घंटों बैठ के धूप में सुनते रहेंगे। अभी इलेक्शन के बाद देखे रहेंगे लोग धूप धूप में बैठ के, मैदान में बैठ के सुन रहे हैं पॉलिटिशियन लोग को। उनका इंस्पिरेशन पॉलिटिक्स के अंदर है, हमारा इंस्पिरेशन परमेश्वर के वचन के अंदर है। A genuine poet or any genuine singer, musician, whatever it might be, all real has to come by inspiration. आजकल गाने बहुत लिखते हैं, लेकिन जो गाना वाक्य में लिखने वाले थे और वो जो गाना उन्होंने गाए वो बहुत जबरदस्त गाए। देखो किसी और ने लिखा और कोई और गा रहा है, उसमें आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई कवि ने खुद लिखा हुआ गाना गाएगा, आप वो गाने को जान डाल सकते हैं। आप मेरे साथ हैं? उसमें एक महान आदमी था अर्नेस्ट मान, सैल्यूट उसको, उसके गाने। और आजकल के गाने बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाता रहूं पीता रहूं, भूख ना लगे प्यास ना लगे। ये आज के गाने गाते हैं। लेकिन जब अर्नेस्ट मान गाते थे, उसके गाने के अंदर लहू का जिक्र होता था, खुदा का बलिदान का जिक्र होता था। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। ये वही आदमी गा सकता है जो धुला हुआ है। अभी अनिल कान ने कोशिश किया कि जगदीश सिंह को बुला के गाना गवाए, मेरे रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह, लेकिन वो उसका रूह खुदा को प्यासी नहीं। वो खाली पैसे के लिए गाया और वो उद्धार भी नहीं पाया, ऐसे मर गया। ये कवि लोग थे गाना गाने। एक आदमी आता है, एक नया कैसेट बनाता है, उसको अपना गाना फेमस करना है, तो उसने कविता कृष्णमूर्ति को पहला गाना दिया। वो तो गाएगी, पैसे लेके गाएगी वो, पर पोस्टर में उसका नाम छपाया कविता कृष्णमूर्ति का गाना, और पीछे से पूरा अपना गाना डाल दिया। इस तरीके से कि कैसेट फेमस हो जाए, कैसेट बिकने लगे। अगर ये तुम्हारा मकसद है तो थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद तुम्हारा धंधा फ्लॉप हो जाएगा।
और जो गाना वो लिखे वो गाना कोई भी कांग्रेगेशन में भी गाने के लायक नहीं। एक बार हम लोग गए थे बारामती, और उस समय में हमारे पास में ऑर्गन प्लेयर नहीं था, तो हमने एक पेंटिकॉस्टल भाई को बुलाया था, जो जी ऑर्गन लेके बुलाया था, और वो आया। वो भी कैसेट सिंगर है, गाना लिखता भी है और गाता भी है। पेंटिकॉस्टल चर्च के किताब में जितनी बहुत सारे हिंदी गाने, मराठी गाने उसने लिखा है, वो गाया है। उसका एक बहुत अच्छा गाना है, हम लोग कभी कभी गाए थे बहुत। अगर हमारे पास सॉन्ग किताब है, सॉन्ग का बुक है किसी के पास, उसके आखिरी पन्ने में उसका गाना है, पानी के बुलबुले जैसा इंसा जीवन तेरा, पल में है बनता पल में है मिटता, कैसा जीवन तेरा। बहुत अच्छा गाना, गाता भी बहुत अच्छा है। फिर एक मराठी गाना भी उसने लिखा, ए शुभम जीवनाधा के माझा हरी भा, ये भी गाना उसका ही है, खुद ही लिखा है, खुद ही बना है। ये सिंगर बारामती में थे हमारे स्टेज में, और पहले दिन जब वर्शिप हो गई तो उसने मुझसे बोला, पास्टर जी मैंने कुछ कैसेट लाया, मेरा मैं स्टॉल लगा सकता हूँ क्या? हमने बोला लगाओ। तो उसने पीछे टेबल लगाई और उसने अपनी कैसेट लगाई, और पहले दिन 300 कैसेट बिक गया उसका। और दूसरा दिन क्या हुआ, फिर लोग आए और मैं वर्शिप, वो तो खाली बजाने आया था, कैसेट उसकी बिक गई। दूसरे दिन लोग सब कैसेट वापस लाए, बोले वो पास्टर का तो एक भी गाना नहीं है इसमें, हमको हमारा पैसा दो। और लोग कैसेट वापस करके पैसे लेके बोले, हम तो पास्टर का गाना सुन के कैसेट लेके गए थे। तीसरे दिन बंदा मेरे सामने आके खड़ा, बोला पास्टर हम लोग सिंगर लोग हैं, हम लोग कैसेट बनाए, लेकिन आप जब गाते हैं ना तो लोग रोते हैं, आपका फ्रिक्शन हृदय के अंदर। और ये बंदा खड़े रह के ऑर्गन में रो रहा था जब मैं वो गाना गाया, आ बेटे लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है। वो रो रहा था, पूरा गाना वो रो रहा था, पूरी शर्ट उसकी भीग गई। बोले मैं सिंगर हूं लेकिन आपका गाना हृदय छूता है। बोलो हालेलुया। पर मैं गाना नहीं लिखता, मुझे नहीं आता गाना लिखने, वो मेरा गिफ्ट है ही नहीं। तो जिसका गिफ्ट है, जिसका गिफ्ट है वो अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करे। बोलो हालेलुया। सो माइकल एंजेलो का इस पुतले को और करीब से देखे तो आर्टिस्ट लोग ये सोच रहे थे कि एक जगह उसके इस हाथ के पास में उसने नस को ऐसा मांस ऐसा मोड़ा हुआ बनाया। तो अभी इसको साइंटिफिकली, इसको बायोलॉजिकली इसको देख रहे कि भाई इसने ये आर्ट ऐसा क्यों बनाया। मतलब वो हाथ, ये जो पकड़ा है ना, वो 10 तख्ती, वो 10 कमांडमेंट है, उसको अपने पास पकड़ा हुआ है। लेकिन जब वो पकड़ा हुआ है तो उसके नस इधर, तो उन्होंने उसको गोल करके उसके ऊपर रिसर्च चलने लगी कि माइकल एंजेलो आर्टिस्ट के अलावा और क्या होगा। आर्टिस्ट के अलावा पता चला कि वो एक अच्छा बायोलॉजिस्ट भी था। क्या था, तो उसने उन्होंने नस की पिक्चर निकाली, तो हमारा कौन सी उंगली पर अगर प्रेशर पड़े तो कौन सा मांस दबता है और मसल कैसा फोल्ड होता है, इस नॉलेज में उसने ये बनाया। और क्या बताऊं मैं आपको, अगर उसको सोचने जाएंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। उसका ये वाली उंगली दबा हुआ है, तो वो उंगली अंदर दबा हुआ है करके ये वाला नस बाहर आया उसका। तो आप जो उंगली दबाएंगे वो नस इधर दिखाई देगा। तो वो नस क्यों अंदर है, लोगों ने उसके नुक्स निकाले, पर एक्चुअली वो नुक्स नहीं था। वो आर्टिस्ट जब बना रहा था तो उसके अंदर के, खाली बाहर ही नहीं बना रहा था, वो अंदर का नस और मांस कैसे मुड़ते हैं, अगर मैं उंगली यूं करूं तो कौन सा नस दबता है। अजी मैं ये सोच रहा है कि भाई प्रणब अगर किसी का नाम लेके उसकी तारीफ करता है तो वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा। सो डॉक्टर लोग बायोलॉजिकली इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। ऑल्दो माइकल एंजेलो वाज पैशनेट अबाउट हिज वर्क, एज एन इंडिविजुअल ही वाज कंसिडर्ड अ बिट हॉट टेम्पर्ड। थोड़ा गरम दिमाग का था ये। आर्टिस्ट बहुत बड़ा था लेकिन थोड़ा गरम दिमाग का था। अ बिट ब्रूडिंग एंड अ बिट डिफिकल्ट टू वर्क विद। और उसके साथ कोई असिस्टेंट लोग काम नहीं कर सकते थे।
मतलब पता नहीं कब वो क्या फेंक के मार देगा, लेकिन कलाकार बहुत अच्छा था वो। हालेलुया। To simply put, he was a complex man who just loved his work and all of his works. I picked Moses because something interesting happened with this sculpture. And there are some accounts and speculation that cannot be easily separated from facts and fiction. They say toward the end stages of the finishing Moses, Michelangelo was so involved in it that he started speaking to the statue while working. जब उसकी फाइनल टच बन रही थी मोसेस का, तो वो खुद उस पुतले के साथ बात करना शुरू कर दिया। वो बना भी रहा है और मोसेस के साथ बात कर रहा है, मोसेस कैसे हुआ। हो सकता है मोसेस के साथ बोला होगा, आप कैसे जलती हुई झाड़ी को देखा। इस तरीके से उसने वार्तालाप शुरू कर दी और बनाते बनाते बोलते बोलते द स्टैच्यू वाज वर्किंग पर्सनिफाइंग ट्रीटिंग इट लाइक अ रियल ह्यूमन। मतलब वो जिस पुतले को बना रहा था उसको वो रियल आदमी की तरह बातचीत कर रहा था, उसको लग रहा था मैं कुछ रियल बना रहा हूं। And when the statue didn't respond, speak back to Michelangelo, he got furious and frustrated, and that he slammed down his hammer on the right knee of the statue, and a fit of rage and anger. मतलब वो बात कर रहा है, काम कर रहा है, काम करते करते उसके साथ बात कर रहा है, अब अकेला ही बात कर रहा है, सामने के पुतले से आवाज नहीं आया करके इसको गुस्सा आया और इसने अपने हथौड़े से उसके घुटने पे मार दिया और वहां पर एक डैमेज हो गई और ये वो घुटने पे डैमेज हुई और हथौड़ा जो है मार के जब नीचे लगी तो उसका पहला वाला उंगली में भी मार लग गया। मास्टरपीस घायल हो गया। क्या हुआ? इतना वर्षों से उसने समय लगाया, उसके साथ मन लगाया, बातचीत किया, लेकिन थोड़ा सा उसकी अपनी कमजोरी की वजह से, उसको गुस्सा आने की वजह से वो मार दिया उसको। देखो, कोई भी आदमी जिस काम में परफेक्शन है, अच्छी बात है, उस काम के अंदर उसको अगर गुस्सा आए तो कोई बुरा नहीं। आप समझ रहे हैं ना? मुझे आपके ऊपर और किसी काम में गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने प्रभु की सेवा में थोड़ी भी टेढ़ी चाल चली तो मेरे जैसा गुस्से वाला आदमी कोई नहीं देगा। मैं फटकार दूंगा तुमको, कौन है मुझे नहीं मालूम, पर मैं फटकार दूंगा। आप मेरे साथ हैं? बाकी मेरे को किसी बात पे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन सेवा के अंदर अगर तुमने कोई उंगली कर दी, गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये मेरा अपना पैशन है और मैं चाहता हूं कि इसमें परफेक्शन हो, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, ये सिद्धता से चलती जाए। तो हर एक क्षेत्र के अंदर कभी कभी ये लोग साउंड गलत कर देते हैं, मेरे को गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी डांट भी मार देता हूं। मैंने पिछली बार एक दिन बोला भी था, जाओ घर में लेके जाओ, बैठो, सीखो, उसको परफेक्ट बनाओ। लेकिन प्रभु का भवन में तुम ये सब काम नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ बनाओ, करो। वैसे बनाने बजाने में भी अगर ढंग से नहीं बजा तो मुझे गाने को मन नहीं करता। हाल फिल मेरे हिसाब से अगर म्यूजिक नहीं मिला तो मैं गाना भी नहीं गाता। अभी हम लोग गुजरात में थे, हमारे साथ ब्रदर राजू साली, उसने गाना उठा लिया, लेकिन वो म्यूजिक वाले को ताल देने को आ ही नहीं रहा। सब था, पैड था, ढोलक था, सब वो कुछ और ही बजा रहे थे। एक दो अंतरा गाए, भाई राजू डायरी बंद कर दिए, गाना भी बंद कर दिए, बोले मैं दूसरा गाना गाता हूं। तो मैं लैपटॉप में बैठा था मैसेज बनाते बनाते, तो मैंने देखा ये गाना बंद कर दिया। मैं तुरंत उठ के देखा, पैड वाला के पास गया, मैं बोला भाई साहब 2 मिनट देना लकड़ी, और उसको मैं बीट बताई, ये वाला बीट बजा। मैं बोला भी गाओ, फिर वो बीट बजाया, गाना शूट हो गया, वही गाना पूरा अच्छी तरीके से चला। तो ताल नहीं मिलेगा तो आप गा भी नहीं सकते। आप मेरे साथ हैं? तो ये आर्टिस्ट ने इसको एक मार दी, खपची निकल गया। तो जो आर्ट बनाया था उसने, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकल गया। Now prophet बोलते पैराग्राफ 30 में, when Michelangelo, that was an attribute of his thought and God wanted to make a man after his own image. अब माइकल को बाजू रखेंगे, हम आएंगे अपने बाइबल के अंदर। खुदावन ने भी चाहा कि मैं भी अपनी एक स्वरूप में कुछ उत्तम चीज को बनाऊं।
और उसने शुरू का आकाश और पृथ्वी हो जाए, और वो बन गए क्योंकि सब वचन से बना है। उसने तारांगणों को बनाया, बड़ी बड़ी जो ज्योतियां बनाए दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए, और उसने सब आसमान के, पृथ्वी के, रेंगने वाले, उड़ने वाले, हर चीज की उसने रचना करी। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो कुछ बेहतर बनाना चाहता था। He went to work on him and we noticed that he brought from the materials, the first perhaps was the fishes. हो सकता है पहला उसने मछलियों को बनाया, फिर उसने पक्षियों को बनाया, फिर उसने रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, and many things he brought, but finally as he brewed, being creator, he wasn't like a man now. So सब कुछ बना रहा था, लेकिन अभी तक वो इंसान के पास में नहीं आया। A sculptor has to take something that's been created to hew an image. जैसे माइकल एंजेलो को अपना तस्वीर उतारना था तो उसको एक पत्थर की जरूरत पड़ी, और उस पत्थर पर वो अपनी तस्वीर को उतारा। खुदावन को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद सृष्टि करता है। उसको किसी पे उतारने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे अगर मुझे कुछ बनाना है तो मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, चौक की जरूरत पड़ेगी। खुदावन को किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एटर्नल क्रिएटर है। मटेरियल उसी के पास में है, एंड ही कैन मेक मटेरियल व्हाट इज एट्रीब्यूट्स डिजायर्ड। जैसे उसको अपनी इच्छा पूरी, तो वो उस चीज को इस्तेमाल करता है। एंड ही बिगिन टू वर्क अपॉन क्रीपिंग थिंग्स लाइक अपॉन द लिटिल एनिमल्स। छोटे छोटे जानवरों को बनाना परमेश्वर ने शुरू करी, एंड फ्रॉम दैट इनटू समथिंग हायर, उससे थोड़ा बढ़कर, उससे थोड़ा बढ़कर बड़े से बड़े जानवरों को बनाया, छोटे से छोटे जानवरों को बनाया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। Then finally he brought into a larger animal such as lion, tiger, and he brought it into the life of maybe of monkeys, apes, and so forth, and not an evolution as we think that one came. That was complete creation, God working in a pattern. Evolution का मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में खुदा ने नहीं बदला, परंतु एक वस्तु छोड़कर दूसरे वस्तु को क्रिएट किया, उसने उसको बनाया। अल्टीमेटली उसने आदम को बनाया अपने स्वरूप में। हालेलुया। सो ये सब आदम की क्रिएशन आने तक उसने जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मछलियों को बनाया, सुंदर सुंदर चीजों को उसने बनाया। आप अगर नजर मारेंगे कभी, आप पीछे खेड़े में जाइए और वहां पर जो मछली है देखिए, आप देखते रह जाएंगे एक मछली को। इतना रंग बिरंगी उनके पंख, उनका रूप, ये सब खुदावन अपना कला को उसमें डाल रहा है। तारीफ के योग्य है। बोलो हालेलुया। गुलाब का फूल देखो, कमल का फूल देखो, हमको कितना स्प्रे मार के आना पड़ता है, उसके अंदर ही स्प्रे तैयार होता है। अभी हम लोग आ रहे थे गुजरात में, पूरे गन्ने की खेती लगी हुई, ये वह जो सब्जी की खेती लगी है, हम देख रहे थे क्या खुदा का करिश्मा है। ये गन्ना जमीन से पानी लेता है, पानी तो मीठा नहीं होता, ना ही मिट्टी मीठा होता है, लेकिन ये पानी और मिट्टी से वो सींचा जाता है और खुद अपना मिठास उसमें डाल रही है वो। और बाजू में करेला भी लगा हुआ है, वो भी वही मिट्टी से पानी पी रहा है, उधर ही वो मिट्टी खा रहा है, लेकिन वो अपना कड़वा गुण दे रहा है उसका, उसकी अपनी क्वालिटी। क्या खुदा की करिश्मा है। आप समझ रहे हैं उसने बनाने का क्या योजना बना। एक 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 फूल है जो साल में एक बार आता है, अगर वो खिल गया तो कई मील तक सड़ा हुआ मांस का बास देता है, कोई वहां से गुजर नहीं सकता। और फिर वो फूल है जो लोग तोड़ के सर पे रखते हैं, खुशबूदार है। ये दोनों उसी मिट्टी से खाते हैं, उसी मिट्टी से पीते हैं, लेकिन जब क्वालिटी देने का टाइम आता है तो उनका अपना अपना क्वालिटी प्रकट होता है। वैसे ही हमारे मसीहत के अंदर बाइबल एक ही है, खाना एक ही है, वही वचन खाते हैं, लेकिन जब फल देने का टाइम आ गया, मैं मेथोडिस्ट है, मैं साल्वेशन आर्मी, मैं पेंटिकॉस्टल, मैं एसपीजी, मैं सीएनआई, ये अलग अलग फल आ गए, लेकिन खाए किधर से? इसी बाइबल से, इसी से प्रचार करते हैं, इसी से खाते हैं, इसी से पीते हैं, लेकिन क्वालिटी देने का जब टाइम आया तो अपना अपना क्वालिटी लोगों के सामने रखते हैं। वर्स पैराग्राफ 33 में प्रॉफिट कहता है, and as many as great sculptor would take a masterpiece, and he had a masterpiece of himself, he seen that the masterpiece was lonesome like he was,
और जब प्रभु ने आदम को बनाया तो ये देखा कि वो अकेला है। अब प्रभु दूसरा मास्टरपीस को बना रहा है, लेकिन ये दूसरा मास्टरपीस को बनने के लिए पहले वाले को स्मिट करना होगा। क्या बोलते हैं उसको? प्रभु ने क्या किया? आदम को गहरी नींद में डाल दिया, उसकी पसुली में से एक पसुली निकाला और उसने हवा को बनाया। दूसरा मास्टरपीस बनने के लिए पहला मास्टरपीस को छेदना पड़ा, ऑपरेट करना पड़ा उसको। आप समझ रहे? और ये बहुत बड़ा थॉट है। अगर आप अपने विचार को ऊंचा करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके और हमारे लिए कौन छेदा गया। और प्रभु ने उसमें से हमें निकाला एक दुल्हन। ये एक मास्टरपीस का मास्टरपीस है, लेकिन पहला मास्टरपीस को क्रूस पे चढ़ना पड़ा, उसके छाती में भाला फेंक कर मारा गया, उसे छेदा गया, तभी ये वाली मास्टरपीस बाहर निकली जो उसकी दुल्हन है। हालेलुया। और प्रभु ने दोनों को बहुत सुंदरता से आदन के बगीचे में रखा। जब परमेश्वर ने इनको सुंदर बनाया तो इनका घर उससे भी सुंदर बनाया। पूर्व में एक आदन का बाग बनाकर आदम और हवा को प्रभु ने उसमें रखा। क्या शांति थी वहां पर, इतना माहौल अच्छा था। हर एक चीज जो है प्रभु के प्रेम में सब कुछ बनी थी। वहां ना खुकार कोई प्राणी था, ना सांप डसने का डर था, ना कोई जानवर काटने का डर था। सब लोग प्रेम में थे। हालेलुया। क्या ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल। नोहा के जहाज में सब प्रेम में थे। वहां शेर भी था, वहां कौवा भी था, सब लोग शांति से बैठे थे। जिसने आपको बनाया वो आपका स्वभाव को भी बदल सकता है। तो मांस खाने वाला शेर को प्रभु ने घास खाने वाला बना के नोहा के बोट में बिठा के रखा। आप और हम भी एक दिन दुनिया में ऐसे ही मांसाहारी शाकाहारी में पड़े हुए थे। प्रभु ने हमको बाहर निकाल दिया और आज परमेश्वर ने अपना संतान हमें बनाया। Now remember, that is my opinion. The masterpiece is a stroke that made San Angelos Moses, and the masterpiece, the monument, it was stroke that cut the side of the masterpiece that brought out the bride. तो जो माइकल एंजेलो ने जो बनाया, वो खपची जो वहां से निकली, उसका एक प्रतिमा प्रॉफिट बोलता है कि खुदावन ने भी एक मास्टरपीस बनाया। In the Garden of Eden, how beautiful it was. And it was so pleased him till he took rest then, and he said, I will rest. जब प्रभु ने उनको बगीचे में रखा, बाइबल बोलता है 7वां दिन उसने विश्राम किया। अपने कामों से वो विश्राम करने का मतलब उसके आगे परमेश्वर संतुष्ट हो गया। अभी कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जब उसने इंसान को अपने स्वरूप में देखा, बाइबल बोलता है देन ही रेस्टेड। खुदा उनको रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गया। वो अभी और कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब उसने कुत्ता को बनाया सेटिस्फाई नहीं था। उसने उससे बढ़कर एक जानवर शेर को भी बनाया, सेटिस्फाई नहीं था। उसने हाथी को भी बनाया, सेटिस्फाई नहीं था। उसने डिनोसॉर्स को भी बनाया। लेकिन जब उसने आदमी को बनाया, वो बोला अभी इसके आगे कुछ बनाने की जरूरत नहीं। उसके कला में सबसे प्राइम जो बोल सकते हैं होता है इंसान, क्योंकि इंसान को उसने देखा, बोला अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जो कुछ मेरा सोच विचार सब इसके अंदर मैंने ढल दिया। इंसान खुदा के लिए बहुत कीमती है। हालेलुया। इतना कीमती है कि उसको स्वर्ग छोड़कर जमीन पे आना पड़ा, एक बहुमूल्य जगह। लेकिन बात ऐसी हो गई that the masterpiece, when Satan got hold of the deceiver, broke through the walls and he made his masterpiece, because that is the way he did it. How he did it, I will go more in detail. और ये दोनों जन बड़े बगीचे में थे। दिन के ठंडे समय में प्रभु आकर उनसे बातचीत करता था, बड़ा अच्छा माहौल था। लेकिन एक दिन दुश्मन वो दीवार पर चढ़कर अंदर आ गया, शैतान ने उसका ताबा ले लिया। वो था सर्प। And it was the masterpiece was walked by the word, God's word,
and the masterpiece itself, the family was fortified by his word. खुदा का जो मास्टरपीस था वो वचन से घेरा हुआ था। प्रभु ने उसका इंतजाम किया था, चारों तरफ उसके वचन का दीवार बांध के रखा हुआ था। कहने का मतलब वचन जो कहता है वही मैं करूंगा, जो वचन मना करता है वो मैं नहीं करूंगा। तो प्रभु ने अपने वचन से उनको दीवार बांध कर रखा था। बट द ब्रोकन पार्ट दैट वाज ब्रोक ऑफ द ओरिजिनल वेंट बियॉन्ड दैट वॉल। क्या की सो प्रभु ने आदन के वाटिका में एक दीवार बांध के रखा था, और ये दीवार जो था वो प्रभु का वचन था, वर्ड। आज आपके और हमारे संबंध जो है वो सिर्फ वचन है। हम यहां बैठे हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए, हम सिर्फ वचन के लिए आए हैं। वचन के अलावा अगर और कोई काम आपके पास है, चर्च में जाना, तो आपका चर्च जाना बेकार है। सिर्फ वचन के रिश्ते और नाते में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो प्रॉफिट बोलता है, उसकी शब्द बहुत अच्छी है, बोलता है कि जो ब्रोकन पार्ट में से निकला उसने दीवार को तोड़ा, ओरिजिनल वाले ने नहीं गया बाहर, ये दीवार को नहीं बांध के गया बाहर, लेकिन जो उसमें से टूट के जो बाहर निकली थी वो दीवार बांध कर सर्प से बात करने को चली गई। आपकी बात समझ में आती है? इसलिए बाइबल बोलते हैं आदम बहकाना गया, हवा बहकाने में आई, अपराधी ठहरी। And was fortified by the word, but the broken part that was broke of the original went beyond the wall and give Satan a chance to mar it. And now, as you know what I believe on those things, I won't have to say that, but the masterpiece was broke. और शैतान ने क्या किया? जो खुदा ने मास्टरपीस में से मास्टरपीस को निकाला, इसको शैतान ने अशुद्ध कर दिया और इसको तोड़ दिया। उसने, खुदा ने बनाया हुआ था लेकिन शैतान ने उसको तोड़ दिया। आप मेरे साथ है? हालेलुया। और उन्हें बगीचे से बाहर निकलना पड़ा, और एक ऐसा लगता है जैसा परमेश्वर के कार्यों में हार हो गई, मतलब गॉड वॉज डिफीटेड। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी आदम और हवा के लिए, उसमें से वो हार गया और शैतान जीत गया, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने मना किया था वही आदम और हवा ने जाके किए। अब इनकी जुदाई हो रही है, बगीचे से बाहर निकलना है। प्रभु ने फरिश्ते को रख दिया और इनको बगीचे से बाहर निकाल दिया। जब ये लोग अलग हो गए, the great sculptor, when he seen the fall of his family, the masterpiece, he wasn't willing just to leave it lay. जो हमारा मास्टरपीस आदम और हवा खुदा के समक्षता को खो दिए, खुदावन नहीं चाहता कि उनको ऐसे बात छोड़ के खामोश बैठे। खुदा बोला कि मैं फिर से एक मास्टरपीस बनाऊंगा। हालेलुया। और आदम और हवा बगीचे से बाहर जाने के बाद खुदा ने उन्हें छोड़ नहीं दिया, लेकिन इनको रिस्टोर करने के लिए एक और मास्टरपीस में बनाना चाहूंगा। और खुदावन ने क्या किया? अब्राहम को पहला फाउंडेशन में लेके आया और अब्राहम के अंदर उस मास्टरपीस की एक छोटी सी कारीगरी उसमें डाल दी, और वो था विश्वास। और परमेश्वर ने एक अब्राहम को बुलाकर एक कॉर्नर पीस को तैयार किया और उसको विश्वास करके गुण उसके अंदर डाल के रख दिया। फिर अब्राहम से इसहाक आया और इसहाक के अंदर प्रभु ने प्रेम डाला और एक कॉर्नर पीस के अंदर थोड़ा सा एक गुण उसके अंदर भी डाल दी। फिर इसहाक से निकला याकूब, और याकूब को एक कॉर्नर पीस बना के परमेश्वर ने उसके अंदर अनुग्रह को डाल दिया, ग्रेस। फिर एक और मास्टरपीस को प्रभु ने बनाया और उसका नाम था जोसेफ, और जोसेफ के अंदर खुदावन ने परफेक्शन को डाल दिया और उसको एक मास्टरपीस बनाया। अब इन चारों के ऊपर प्रभु अपना बांध काम शुरू कर रहा है और एक कलीसिया की स्थिति को प्रभु बना रहा है। आप मेरे साथ है? ये 4 फाउंडेशन स्टोन था और प्रभु अपना कलीसिया बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये कलीसिया यहाँ चोटी पर नहीं आती है, ये कलीसिया यहाँ से खत्म होती है, क्योंकि कोने का सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह ऊपर से आता है। इफिसियों का 2 अध्याय 20 वचन में कैप्स्टोन ऊपर से आ रहा है। सो ये कैप्स्टोन आकर
इसमें सेट होने के लिए ये 4 फाउंडेशन का बराबर लाइन पे चलना चाहिए। इसके लिए प्रभु ने ये 4 कॉर्नर स्टोन को लिया और अपना फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो है कलीसिया को दर्शाता है होल पिक्चर, यानी जो मास्टरपीस गिर गई थी, प्रभु एक मास्टरपीस को बना रहा है। हालेलुया। हवा हार गई उधर, लेकिन मरियम जीत गई। मरियम ने बोला, मैं कोई पुरुष को नहीं जानता। वचन आया, परमेश्वर तुझ पर प्रसन्न है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू गर्भवती होगी। मरियम ने कहा, जैसा वचन वैसा होने दे। एक चर्च इधर हार गई, लेकिन एक चर्च को प्रभु ने खड़ा किया। वो बोला, मैं वचन से चलूंगा। हालेलुया। आज दुनिया की डिनोमिनेशन हार गई, वचन पालने की उनके पास क्षमता नहीं है। दुनिया में रहना है तो हमको सब कुछ करना है, नहीं। प्रभु में रहना है तो आपको वचन जो कहता है वही करना है आपको। और प्रभु यीशु मसीह एक मास्टरपीस को तैयार किया और प्रॉपर द फाउंडेशन वाज लेड बाय द पैट्रियर्च बट द बॉडी वाज बिल्ड बाय द वर्ड। प्रभु ने अब्राहम को लेकर विश्वास के पायरी में रखा, लेकिन वचन को प्रभु ने उसके अंदर रखा और वचन के द्वारा प्रभु अपने कलीसिया को बना रहा है। Which was the prophets and comes in the heart, that is all of Jesus came on the scene। तो प्रभु ने जमीन को लेकर फाउंडेशन डालते डालते सर ऊपर से आ रहा है, और सर जो है प्रभु यीशु मसीह है। एंड देयर इज ऑन इमेज रिफ्लेक्टिंग गॉड। और यीशु मसीह हूबहू 4000 साल से प्रभु उसको तैयार कर रहा है। कितने हजार साल? पहला आदम गिरा, वहां से प्रभु फिर से तैयारी कर रहा है। और जो यीशु मसीह का जो फिगर उसने जो बनाया था, जो आपके और हमारे लिए कैपस्टोन है, इस फिगर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो वही क्वालिटी है जो अब्राहम चूक गया, जो आदम चूक गया, जो याकूब चूक गया। वो सब क्वालिटी प्रभु ने इसके अंदर डाल के रखा, क्योंकि वो हमारा मास्टरपीस है। जो प्रभु के दास लोग नहीं कर पाए, और खुदावन ने सोचा कि तू ये करना, अगर वो नहीं कर पाया तो प्रभु बोला, अभी ये चीज मैं इसमें करके दिखाऊंगा, और वही था यीशु। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? अब उस यीशु को बनाने के लिए 4000 साल लग गए। कैसे? जब प्रभु ने अब्राहम से बात किया तो क्या कहा? तुझ में होकर मैं ये पृथ्वी को आशीष दूंगा। मसीहा का एक अंश उसने अब्राहम के अंदर डाल दिया। जब उसने ईसा को बनाया, ईसा को वायदा किया, ईसा को प्रभु ने आशीष दी। ईसा प्रेम को दर्शाता है कि अपने बाप ने उसको बलिदान देने को लेके गया, तब भी ईसा अपने बाप के अधीनता में था। जब अब्राहम पहाड़ चढ़ रहा था बलिदान को लेकर, ईसा अपना ही लकड़ी लेके, जिस पे उसको रख कर काटने वाला है, वो खुद ही अपनी लकड़ी लेके जा रहा है। तो ईसा के अंदर प्रभु ने क्या डाला? यीशु मसीह खुद अपने क्रूस को उठाकर गोलगोथे पर्वत पर जा रहा है। यही दृश्य है। एक बाप अपने बेटे को लकड़ी उठाकर ले जा रहा है। कौन सा लकड़ी? उसी लकड़ी पर ईसा को बलिदान करने वाला है। यीशु कौन सा क्रूस उठा के लेके गया? जिस पे वो खुद बलिदान होने वाला है। तो प्रभु ने एक गुण ईसा के अंदर डाल दिया, अनुग्रह। जेकब के अंदर प्रभु ने अनुग्रह को डाल दिया। अनुग्रह एक ऐसी चीज थी, भले उसका जीवन खराब था, ढोंगी था, झूठा था, लेकिन उसका मकसद सही था। बड़ा भाई बोला, मुझे भूख लगा है, बोले मैं खाना जरूर दूंगा, लेकिन मेरा मकसद क्या है? आज से मैं बड़ा भाई, तू छोटा भाई। उसका मकसद राइट था, काम करने का तरीका उसका गलत था। तो उसके अंदर प्रभु ने एक ऐसी राइट डाली कि तू क्या है, अपने बर्थ राइट को कैसे अटेंड करना। जोसेफ को प्रभु ने परफेक्शन के अंदर उठाया। जोसेफ कभी भी अपने आप को किसी भी तरीके से वचन का उल्लंघन नहीं करना है। जब उसके भाई लोग आ गए, उसके बाप आ गए, इसको पारो के सामने खड़ा होना था और बताना था ये मेरे बाप है, मेरे भाई है। तो राजा ने पूछा, तुम्हारे परिवार क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है? जोसेफ ने बोला, हम लोग भेड़ चराने वाले हैं। और एक मिस्र देश के अंदर भेड़ चराने वाले नहीं रह सकते।
मिस्री लोग भेड़ चराने वाले से नफरत करते हैं, लेकिन जोसेफ ने असलियत बताया। चाहे वो नफरत करे ना करे, मैं जो हूं सो हूं, हम लोग भेड़ चराने वाले। फारो ने बोला गोशेन नाम जगह तुम ले लो, उनको वहां बसने को जगह दी, पर उसने झूठ नहीं बोला। जब फारो की पत्नी पोतीफार की पत्नी ने जोसेफ के साथ कुकर्म करना चाहा, जोसेफ ने अपना कपड़ा छोड़ के भाग गया। जोसेफ को पकड़ा गया, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। जोसेफ मंजूर था जेल में जाने के लिए, लेकिन कुकर्म करने के लिए वो मंजूर नहीं था। वो बोला भले ही अभी मुझे जेल में डाल दो। जब वो जेल में डाला गया तो क्या आरोप में डाला गया? रेप केस में डाला गया उसको। और आप सोचिए खुदा का एक बंदे के ऊपर क्या केस लग गई। लेकिन जोसेफ बोला भले ही आज लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैं सही हूं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोसेफ परमेश्वर के वचन पे चलने का प्रयास, और वो जो क्वालिटी था, वो क्वालिटी प्रभु ने जोसेफ के अंदर डाल के रखा था, और प्रभु अभी अपना मास्टरपीस बना रहा है। और इन सबको प्रभु ने वायदा किया। याकूब को वायदा किया, एक उदय तारा उदय होगा याकूब में से, है नहीं? एक मसीहा आने वाला है, एक राजदंड आने वाला है। जोसेफ को प्रभु ने वायदा किया, इसहाक को वायदा किया। क्या वायदा इन सबको किया? एक असली मास्टरपीस आने वाला है, और तुमको मैं बनाकर उस मास्टरपीस की तरफ लेके जा रहा हूं। आप मेरे साथ हैं। मैं जानता हूं आपको शायद कठिन भी लगता होगा कि समझाने के लिए बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं शॉर्ट में उसको आपके सामने लेके आ रहा हूं। 64 पैरा में प्रॉफिट बोलता है, but let us not forget that the beginning when he smote the side of Adam, he took something from his side. The smiting Christ was for a cause that he might take from him one to be his family, the bride. जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा, उसके छाती में बाला फेंक के मारा गया। नाउ प्रॉफिट उस सीन को क्रिएट कर रहा है जो सीन माइकल एंजेलो के साथ हो रही थी, और प्रॉफिट कहता है कि खुदा अपने मास्टरपीस को अभी मार रहा है, जो मास्टरपीस उसने बनाया था, जिसमें अब्राहम था, जिसमें याकूब था, जिसमें इसहाक था, जिसमें पुराने नियम के सारे नबियां उसके अंदर थी। अब उसके अंदर से प्रभु एक बेहतरीन चीज निकालना चाहता था। जैसा इसके अंदर से प्रभु एक बेहतरीन चीज को निकालना चाहा, वैसा इसके अंदर से एक बेहतरीन चीज को प्रभु बाहर निकाल रहा है। इसको लाने के लिए उसको 4000 साल लगे, और इसको बनाने के लिए 2000 साल लगे। और आज प्रभु अपने लिए एक दुल्हन को तैयार कर लिया, जिसको लेने के लिए वो बादलों पर आने वाला है। किसको लेने के लिए आ रहा है? वो उस मास्टरपीस को लेने आ रहा है जो उसके लहू से धुलकर साफ हो गई। प्रॉफिट एक बहुत बढ़िया चीज कहता है। एक दिन वो गया था डायमंड के खान में, और जाकर उसने वहां देखा तो बहुत सारे डायमंड जो है रॉ मटेरियल के हिसाब से इकट्ठा किया है। तो नबी बोलता है वो जो पहला पत्थर है ना, वो एक्चुअली डायमंड है जो पहाड़ से निकाला गया है। लेकिन प्रॉफिट बोलता है कि ये डायमंड है क्या? बोले हाँ सब डायमंड। बोले चमक क्यों नहीं रहे? तब वो डायमंड वाले ने कहा कि जब तक इनके ऊपर चीनी हथौड़ी नहीं पड़ती और ये जब तक चिप नहीं किया जाता, तब तक इनमें से चमक नहीं आती। और उसके बाद में क्या किया, उसको हथौड़ी लगाए, उसके आजू बाजू काट छाट किए, तो वही पत्थर ऐसा चमक रहा है। जब तक परमेश्वर का वचन का हथौड़ी हम में नहीं चलता, हम प्रभु के लिए चमक नहीं सकते। हम इसी तरह रॉ मटेरियल के हिसाब से दुनिया में पड़े हुए थे। हाँ, ये बात और है कि पहले हम लिपस्टिक लाली सब कुछ करते थे, ब्यूटी पार्लर सबको, फिर भी प्रभु के लिए तो रॉ मटेरियल था। प्रभु के लिए अभी बेटी और बेटियां बनने का हमें हुकूमत मिला है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ है? आप अगर प्रभु की बच्ची है, आप अगर प्रभु के वचन पर चलने वाले हैं, तो आप अपना बाल से लेकर, आपके कपड़े से लेकर, आपका पहरावा तक आप प्रभु के वचन के अनुसार करेंगे। आप अपने बदन में कोई भी ऐसा टाइट कपड़ा नहीं पहनेंगे जो प्रॉफिट बोलता है मत पहनो, ताकि तुम्हारा बदन प्रदर्शन हो, तुम्हारे टांगे प्रदर्शन हो। नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको वचन नहीं मालूम, या तो वचन मालूम है आप करना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि चीनी हथौड़ी आप पर चले। आप नहीं चाहते कि पास्टर हमारा वचन के द्वारा ताड़ ना ले। लेकिन जब तक ये चीनी हथौड़ी नहीं चलेगी आप में,
ब्राइड दिखाई नहीं देगा। ये डायमंड को काटना पड़ता है तभी उसमें चमक आएगी, और लोग पसंद नहीं करते कि काटने छाटने का संदेश हो। पास्टर बढ़िया बढ़िया स्टोरी बोले, पास्टर बढ़िया बढ़िया बात करे, थोड़ा मजा आ जाए, मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये चिपिंग चल रहा है। ये वचन के द्वारा आपके जीवन को काट छाट करना है, और खुदावन ने हमारे लिए कितना काट छाट करके ले लिया। हमारे हाथों ने किए हुए पापों को छाटने के लिए उसके हाथों में खीले मारेंगे। ये रोटी जो हम खाने जा रहे हैं, बड़े शौक से आज प्रभु बोझ लेकर आया, लेकिन पता है ये रोटी टूटने के लिए कितना तकलीफ हुआ, और ये आपके लिए हुआ। फिर ये रोटी खाने के बाद भी तुम्हारा जीवन के अंदर परिवर्तन क्यों नहीं है, सुधार क्यों नहीं है तुम्हारे जीवन के अंदर? मतलब तुमने इसको क्या समझ लिया? बस कम्युनियन, एक रोटी खाना है, थोड़ा दाखरस पीना है, यही तुमने समझ लिया। लेकिन ये रोटी क्या हाल से गुजरी आप तक पहुंचने के लिए? जैसा ये रोटी तुम खाओ, मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, ये बोल के प्रभु ने रोटी दिया। आज यहां भी रोटी बांटने के टाइम यही बोल के देते हैं, ये आपके पापों के लिए तोड़ा गया प्रभु यीशु का शरीर है। लेकिन उसे लेके खाते क्यों हम लोग? ताकि मैं उस रोटी की तरह बन जाऊं, मेरा रोटी का स्वरूप, रोटी का स्वभाव मुझ में चले आ जाए। लेकिन हम लोग उसको वो सोच के नहीं खाते, एक नाम धराई चली जाती है। ये रोटी अपने हाथ में लेने के लिए हमारा रोटी हाथ कांपता नहीं है, लेकिन अगर ये रोटी लेने के पहले उस शरीर ने कितना कम कपी में गुजरा, अगर उसकी बलिदान को याद करेंगे, फिर ये हाथ उस रोटी को लेने के कतराएगी। एक मास्टरपीस को आपके लिए छेदना पड़ा, एक मास्टरपीस को आपके लिए, बाइबल बोलता है अगेन अनदर स्क्रिप्चर्स दे विल लुक ऑन हिम whom they have pierced। वे उसे देखेंगे जो तुम्हारे लिए भेदा गया था, और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका है आखिरी भाला, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर गया है। और अंदर से पानी और लहू निकला बाहर। पानी और लहू आपके बदन में जब रिश्ते तोड़ देते हैं, जब आप व्याकुल हो जाते हैं, पानी और लहू जो साथ में चलता है वो अलग अलग हो जाता है। और ये तोड़ने के बाद उसकी छाती से पानी और लहू दुल्हन को दर्शाता है। प्रॉफिट बोलता है ब्राइड द मास्टरपीस ऑफ न्यू टेस्टमेंट, एक वचन का दुल्हन तैयार हो रही है। नियरली 2000 ईयर गॉड इज अगेन मेकिंग हिम द मास्टरपीस बिकॉज ही स्टक एट हिम टू गेट अ पीस ऑफ हिम। एक छोटा सा अंश उसमें से बाहर निकालने के लिए उसको मार खाना पड़ा। और रिब मेकिंग अ वाइफ फॉर हिम, एक फसली निकालकर अपने लिए उसने एक पत्नी बनाया। ही फुलफिल्ड द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम को उसने पूरा किया। एंड नाउ इट्स न्यू टेस्टमेंट, अनदर पीस ऑफ द फुलफिल्ड। द ओल्ड टेस्टमेंट इज हस्बैंड एंड वाइफ, एंड इट इज टेकन द न्यू टेस्टमेंट old to renew the new. Christ come, the masterpiece, to fulfill that. Now his bride will fulfill everything that's in the New Testament. प्रभु ने पुराना नियम को निकाल कर यीशु मसीह एक नया नियम का मास्टरपीस तक उनके सामने बना के रख दिया। और अब यीशु के अंदर से प्रभु ने दुल्हन निकाल कर एक नया नियम का मास्टरपीस बना के रख दिया। जुना करार के सामने, जुना करार के सामने यीशु को रखा, नया करार के सामने अपने दुल्हन को रखा। दोनों भी मास्टरपीस था। उसको बना 4000 साल लगे, इसको बनाने में 2000 साल लगे। अब ये जो यहां बैठे हुए हैं, ये लोग कहें मैं गॉड का मास्टरपीस हूं। प्रेज द लॉर्ड। आई एम द मास्टरपीस ऑफ गॉड, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग आई डू और से। मैं खुदा के लिए मास्टरपीस बना, एक अच्छा नमूना बना, इसलिए नहीं कि मैं बहुत कुछ करता हूं या बोलता हूं, बट बिकॉज गॉड क्रिएटेड मी हैज हिज मास्टरपीस। लेकिन खुदा ने जो मुझे बनाया वो एक मास्टरपीस के रूप में बनाया। एवरीवन, एक एक व्यक्ति
यहां खुदा के लिए एक मास्टरपीस है, एक यूनिक सब्सटेंस है आप, जिसका तुलना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल बोलते हैं एक में का आदर करो, एक में को रेस्पेक्ट करो। हमारे अंदर यहाँ पर रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं, हम इसको सोचते हैं उसको सोचते हैं, ये गिरा हुआ है, ये नीचा है, ये मैं ऊंचा है। खुदावन ने हम सबको एक मास्टरपीस बनाया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। Nothing can change the fact that I am created by God as His masterpiece. खुदा ने हमें बनाया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। उसने हमें बनाया है। Artist paints canvas of my life every day with his beauty, love and destiny. प्रतिदिन उसके कैनवास के अंदर उसके पेन और उसके पेंट से वो मुझे बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। एक स्पेशल ब्रश के द्वारा उसके विचारधारा को मेरे जीवन के अंदर वो डालता जा रहा है। जैसे एक आर्टिस्ट कुछ चीज को अपने चित्र में बनाता है, वैसे ही वो आपको और हमको उस चित्र के अंदर बना रहा है। कई वर्षों की पहले की बात है, जब हम छोटे थे संडे स्कूल में, तो हमारे पास्टर साहब ने चर्च की पेंटिंग कराई, तो उसने बोला कि हम लोग एक ईगल बनाएंगे, और हमने आगे के दीवार में ऐसे कॉर्नर में एक ईगल बनाई। सो ईगल उड़ता हुआ अब ये आउटलाइन निकाल दिया जो पेंटर था वो, और वो पेंटर डेली चर्च में आता था, डेली आता था, और सुबह से लेके दोपहर को 12-1 बजे तक आराम से बैठता था। वो ऐसे बैठ के देखता रहता था, देखता रहता था। फिर अचानक उठ के जाता था, वो एक पंख बनाता था, फिर आके बैठता था, फिर देखता था, फिर अचानक उठ के जाता था वो, फिर दूसरा पंख बनाता था। ये पिक्चर को बनाने के लिए उसको कम से कम 1 महीने वो रोज आकर चर्च में बैठता था, जाता था। उसका नाम था वसंत पेंटर, जिससे हम लोग बैनर बिनर सब बनाते हैं। उन दिनों में फ्लेक्स नहीं था, सब कपड़े में बैनर बनाना पड़ते थे, वचन बना, तो रोज आकर देखता था। और एक दिन उसने बोला ब्रश ब्रश सब धो लिया, बोला हो गया। हमें नहीं मालूम, पूरा ईगल बनने के बाद में भी वो आके रोज बैठ के कुछ ना कुछ करके जाता था। वो कमी खाली उसको दिखाई देता था, आपको और हमको नहीं दिखाई देता। हम लोग सोचे हो गया यार, अब सब इतना बन गया, अच्छा बढ़िया, अभी क्या ये देख के बैठा, नहीं, फिर भी वो देख रहा था उसमें कुछ कमी है। खुदावन को ही मालूम है हमारा कमी क्या है। वो रोज ब रोज हमें बनाता है, वो रोज ब रोज हमें उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कल एक शाम को घर में था, वचन देने के लिए गया था, और जो वचन मैं बना के गया था, वो वचन के अंदर मैंने 4 पॉइंट बनाए थे। पहला पॉइंट, क्यों परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है? ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। क्यों परमेश्वर हमें फाइनेंशियल तकलीफ में डालता है? ताकि हम मन को पैसे की तरफ ना मोड़े, बल्कि खुदा की इंपॉर्टेंस जानने के लिए प्रभु हमें फाइनेंशियल क्राइसिस में डालता है। तीसरा चीज, प्रभु हमें क्राइसिस में इसलिए डालता है कि हम औरों को बढ़िया सलाह दे सके। अगर हमें नहीं अनुभव है तो औरों को क्या सलाह देंगे हम लोग? तो प्रभु हमको ही एक एक्सपीरियंस मास्टरपीस बनाना चाहता है। आप मेरे साथ है, बोला हालेलुया। और ये मैं सब बना के मैं जाके घर पे बैठा, और वो बंदा जो है बड़ा तकलीफ में, बहुत बड़ी मुसीबत में, लाखों रुपए उसके चले गए हाथ से, बहुत टेंशन में, परेशानी के अंदर। वो ये भी कह रहा था कि बस मेरी बच्ची के लिए मैं जिंदा हूं, ऐसा लगता है, वो डैडी बोलती है करके, वरना मेरे को जीने की, बस मैं मर जाऊं ऐसा ख्याल आ गया। इतनी खराब परिस्थिति। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं वचन देने के पहले मैं उसके घर में बैठा था, मैंने उसको बोला आपका प्रॉब्लम क्या है बताओ। उसने अपना प्रॉब्लम बताया। प्रॉब्लम में एक चीज उसने खुद ही डिसीजन ले लिया कि मैं नहीं करना चाहिए था, परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, लेकिन मैं सोचा शॉर्टकट में थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, थोड़ा सा अपना भी भलाई हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन मैं फंस गया और मैंने पैसे को महत्व दिया। ब्रदर, आज आप लोग जो भी करो, महत्व पैसे को मत देना। सिंपली मैं आपको बोलता हूं, समझो आप एक दुकान डालने जा रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक का दुकान डाल रहे हैं आप,
तो आप ये मत सोचो संडे को कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिकेगा करके मत सोचो। अरे संडे को तो लोग घूमने को जाते, संडे को तो कोल्ड ड्रिंक पीएंगे ना लोग। फिर संडे दुकान बंद रखे तो धंधा कैसा होएगा? आपका धंधा आपको प्रभु से दूर लेके जा रहा है। आप समझ रहे हैं? इसके लिए प्रभु आपको क्राइसिस में डालता है कि तुम्हारा परफेक्शन जो है यहां होना चाहिए। क्या करे, बहुत पैसा घर में आ गया, धंधा बहुत फ्लरिश हो गया, बहुत पैसा आ गया, प्रभु नहीं। फिर वो पैसा किस काम का जिसमें प्रभु नहीं? मैं सोचता हूं कि सूखा रोटी चटनी सही है लेकिन प्रभु साथ में। पर हम लोग डिसीजन ले नहीं पाते हैं। प्रभु हमें मास्टरपीस के रूप में बनाते चला जा रहा है। और प्रभु हमें मास्टरपीस बनाने के लिए क्या करता है? आई एम गॉड्स मास्टरपीस। आई कैन बी सो कॉन्फिडेंट ऑफ दिस बिकॉज ही डिक्लेयर्स हिज वर्ड। उसके वचन में वो बता रहा है कि मैं खुदा का मास्टरपीस हूं। वचन मेरे बारे में क्या कहता है? आई एम अ मास्टरपीस and I am his masterpiece created in Christ Jesus to do the good works। प्रभु में भलाई काम करने के लिए उसने मुझे बनाया है, which he prepared for me, not because of extraordinary skill or intellect or lack of either, not because anything that I do or say. In truth, the potential of the masterpiece is the artist. The masterpiece potentially in me is a part of who I am। मुझ में जो कला है वो ये बात को सिद्ध करता है कि मैं कौन हूं। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं प्रभु ने प्रार्थना कर रहा हूं, वचन पढ़ रहा हूं, प्रभु के साथ चल रहा हूं, ये बात बताता है कि मैं प्रभु का बेटा हूं। एंड इट knit टुगेदर इन माय मदर्स वूम। और मेरे माता के गर्भ से ही उसने मुझे मोल्ड करके लेके आया है। मैं पास्टर राज नहीं बना, माता के गर्भ से ही प्रभु ने हमको चुन के रखा है। वहां से वो हमको मोल्ड करते चला जा रहा है, हमें वहां से मास्टरपीस बनाता जा रहा है। When I am not an artist, I have no role in living life as the masterpiece God created me to be through thoughts, decision and in action। मैं वो मास्टरपीस हूं जो मेरी मर्जी पर चलने के लिए मुझे नहीं बनाया खुदा। मुझे प्रभु ने इसलिए मास्टरपीस बनाया कि उसकी मर्जी को मैं जानूं और उसकी मर्जी के अनुसार चलो। As I obey in these areas of my life, He releases the masterpiece potential in place within me। और जब हम उसके विचारधारा पर काम करना शुरू करोगे, वो आपको पूरी सामर्थ्य से भरता है, क्योंकि आप उसकी योजना को समझ जाए। I am choosing to submit to the power of His Spirit living in me and prayerfully ask Him to give me the desire and power to do so। और आज ये मास्टरपीस होने के नाते मैं उसकी चाहत रखता हूं कि प्रभु तू जो चाहे वो तो मेरे जीवन में करना, ताकि मैं तेरी मर्जी को मुझ में पूरा करूं। आई विल आस्क हिम टू एम्पावर मी टू प्रेस बियॉन्ड माई फीलिंग टू द ट्रूथ ऑफ द वर्ड। और मैं विनती करता हूं प्रभु को कि तू मुझको ऐसी सामर्थ्य दे कि तेरे इच्छाओं को पूरी करने में अगर मेरी मर्जी ना भी हो तो भी मैं उसको पार करके जाऊं, कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरा हो। हालेलुया। प्रभु ये मुझसे होता नहीं है, मैं हार जाता हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा। प्रभु मुझे शक्ति दे, क्योंकि मैं तेरी मर्जी करना चाहता हूं, मेरी अपनी इच्छा नहीं। When the enemy tries to convince me that I am nothing more than a fake or forgery, I will speak and declare aloud His word, I am God's masterpiece। शैतान बोलेगा, अरे तू क्या, तेरी लायकी है, तू क्या संत बन रहा है, तू ये किया तो वो क्या। शैतान कितना भी बोलने दो, तुम्हारे पास एक वचन है, आई एम गॉड्स मास्टरपीस, और मैं उसके वचन के अनुसार बनता जाऊंगा, उसके वचन के अनुसार मैं करता जाऊंगा। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। आपके और मेरे लिए एक मास्टरपीस का बॉडी तैयार है यहाँ पर। अगर आपको उसके इस्तेमाल ढलना है तो इसमें भागी हो जाओ। ये रोटी और लहू तुम ले लो, ये जब आपके शरीर में आएगा वो अपना काम को शुरू करेगा। आपने उसको जगह देना है और कहना है, प्रभु तेरी मर्जी, क्योंकि तू मेरा स्कल्पटर है, तू मेरा रचने वाला है, तू मेरा ढोने वाला है, मैं तेरा हस्तकला हूं, तेरी इच्छा को तो मुझ में शाहिद कर। जो एक मास्टरपीस को 4000 साल लगे बनने, वो था प्रभु यीशु मसीह। उसको तोड़कर प्रभु ने एक और मास्टरपीस को बाहर निकाला, वो था उसकी दुल्हन। और प्रभु आपको बना रहा है कि वो बहुत जल्द आने वाला है आपको ले जाने के लिए। आप एक मास्टरपीस है खुदा के।
आइए हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएं।